जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अपनी अलजेब्रा पार्ट 7 और आपकी जो क्लास नंबर रहेगी दोस्तों वो रहेगी 14। और दोस्तों ये वाली क्लास आप लोगों की बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। इसका जो दोस्तों लेवल रहेगा वो आपका रहेगा एडवांस लेवल, क्योंकि आपने इतनी क्लास कर ली तो जो अब लास्ट की जो क्लासेज रहेगी दोस्तों उनका लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। और वो आपकी क्लास रहेगी दोस्तों टारगेट करेगी एसएससी सीजीएल 2025 को दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली क्लास भी बहुत ही गजब क्लास लगने वाली है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन अपना। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, इफ ए 5x² प्लस 4xy प्लस y² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो भाई देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे देखो दोस्तों स्क्वायर बनाना पड़ेगा अपन को। अब यहाँ देखो अपने पास में 5x² है तो दोस्तों इसको बनाओ आप x² प्लस 4x²। क्योंकि देखो यहाँ पे 4xy है और यहाँ पे दोस्तों अपने पास क्या है y² भी है। तो इसको मैं लिख रहा हूँ x² प्लस का 2x प्लस का 1। ये आगे वाले टर्म मैंने यहाँ लिख दिए। इसका जो 4x² है उसको मैं यहाँ लिखा आगे 4x² प्लस 4xy प्लस y² इक्वल में दोस्तों क्या अपने पास में यहाँ पे 0। अब देखो अपने पास कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर हो इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू दोस्तों 0 के क्या होगी अपने पास इक्वल, और ये वैल्यू क्या होगी 0 के इक्वल होगी। तो वैसे दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर क्या बन रहा है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है और ये यहाँ पे दोस्तों क्या बन रहा है y प्लस 2x का होल स्क्वायर बन रहा है दोस्तों इक्वल में 0। ठीक है भाई, तो यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ मैं तो x प्लस वाई आएगा मेरा 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से -1 आएगी। ठीक है, यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल टू माइनस का 2x आएगा और x की वैल्यू क्या है दोस्तों मेरी 1। तो y की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों यहाँ से -2। तो x और y की वैल्यू आ गई दोस्तों, यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास आंसर इसका। दोस्तों y की वैल्यू देखो माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 आएगी ना, तो यहाँ पुट करो तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +2। तो आंसर आएगा इसका दोस्तों 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार और देख लो, कुछ नहीं किया मैंने आप लोगों को, इसमें स्क्वायर बनाना आप लोगों को। तो 5x² को ब्रेक किया x² में और 4x² में, फिर जो वैल्यू थी मैंने वैसी वैसे लिख दी है। इसको दोस्तों अपन लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा तो स्क्वायर गया इस तरफ तो क्या बन गया 0 बन गया। x की वैल्यू यहाँ से -1 आई, यहाँ से y की वैल्यू -2x आई है। तो x की वैल्यू यहाँ पुट किए तो y की वैल्यू 2 आ गई है। यहाँ पुट करने में आंसर है दोस्तों प्लस का 1। देखो भी आगे चलते हैं। देखो सेम इक्वेशन हमारे पास में यहाँ पे। अब देखो 10x² है तो 10x² को अपन कैसे बनाएंगे भाई, वैसे बनाएंगे। देखो अब देखो यहाँ पे 10x² है प्लस का 2x प्लस का 1 है, यहाँ y² है प्लस का 6xy है। तो कैसे बनाएंगे भाई, देखो यहाँ लिखो इसको x² प्लस का 2x प्लस का 1। तो यहाँ क्या बचेगा 9x²। तो 9x² प्लस का 6xy प्लस का y²। अब दोस्तों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, कैसे, ये तो अपने पास सेम ही है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये यहाँ क्या बनेगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। तो ठीक है भाई दोस्तों, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, x की वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ से -1। ऐसे ही यहाँ से दोस्तों y की वैल्यू क्या आएगी 3x इक्वल टू माइनस का y। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करो तो -3 इक्वल टू -y। तो माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आएगी प्लस की 3। अब x y की वैल्यू यहाँ पुट करो दोस्तों, तो 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 3। तो 4 12 -3 प्लस का 9। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बात समझे आप लोगों के, कुछ नहीं किया, 10x² को ब्रेक किए x² और 9x² में, फिर 2 स्क्वायर बन गए मेरे पास में। ठीक है, आगे देखो भाई। देखो भाई ये भी बहुत ही गजब क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पे। अब देखो सेम क्वेश्चन चल रहे अपने पास ये भी। अब देखो 8x² है तो 8x² है और फिर यहाँ पे देखो अपने पास y² भी है xy भी है, यहाँ 12x है।
तो इसको 4 4 में ब्रेक कर दो आप। मैं यहाँ दोस्तों 9 नहीं अपने पास में। देखो भाई कैसे ब्रेक करेंगे इसको। बताओ ये दोस्तों कैसे ब्रेक करेंगे इसको अपन। हाँ देखो यहाँ पे देखो एक बार अपने पास ये दिया अपन, इसको 8x² को लिखता हूँ मैं 2x² प्लस का 6x²। तो 6x² तो 6 का 3 का कुछ होता नहीं है, 4 लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे। एक बार देखो कैसे करता हूँ इसको मैं लिखता हूँ 4x², और यहाँ पे फिर अपने पास क्या आएगा माइनस का 4x² प्लस का 9 और माइनस का 12x। ये मैं करके देखता हूँ यदि स्क्वायर बन रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर मेरे आगे क्या टर्म आती है यहाँ पे 4x² प्लस का y माइनस का 4xy। अभी अगर इसको बना रहा हूँ मैं कैसे बनेगा यहाँ से देखो, तो यहाँ से बनेगा दोस्तों मेरा ये अपने पास 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया दोस्तों। यहाँ दोस्तों क्या बनेगा अपने पास में 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बात ओपन करो इसको, a² 4 नहीं, यहाँ पे 4x² है तो 2 लिखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2x आएगा, 2x माइनस तो a का स्क्वायर तो 4x², b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 2ab तो 2 2 जा 4 3 जा 12x। ठीक है बन गया भाई। ऐसे ही यहाँ ओपन करो तो 2 का स्क्वायर 4x², y का स्क्वायर y² और 2ab 2 2 जा 4xy। ठीक है भाई बन गया। इक्वल दोस्तों क्या अपने पास में 0। ठीक है भाई। अब यहाँ देखो ये वैल्यू इसकी रखेंगे यहाँ पे अपन दोस्तों, तो ये वैल्यू इसके इक्वल आएगी तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0 आएगा मेरा यहाँ से। तो x की वैल्यू आएगी 3/2। x की वैल्यू 3/2 यहाँ से क्या आएगा दोस्तों मेरा 2x इक्वल टू वाई। अब x की वैल्यू 3/2 है तो यहाँ रखो x की वैल्यू, तो 2 इंटू 3/2 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ से 3 आएगी, x की वैल्यू मेरे पास 3/2 आएगी। अब x और y की वैल्यू यहाँ पुट करो दोस्तों, तो 4 इंटू 3/2 माइनस का 5 इंटू 3, तो 2 से कैंसिल ये, तो 7 3 जा 21 माइनस का 15 6। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था अपने पास में, 8x² को ब्रेक किया है 4x और 4x में। ठीक है ना, फिर इसको अपन स्क्वायर बना दिया भाई। तो ये बहुत ही गजब टाइप है दोस्तों अपने पास में। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमें सपोर्ट करिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आगे चलो भाई। देखो भाई बहुत ही गजब क्वेश्चन आया अपने पास में, एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि x³ प्लस 1/x³ माइनस k का होल स्क्वायर x प्लस 1/x माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 गिवन है, और x नॉट इक्वल टू 0 कि x क्या नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 0 नहीं बनेगा। तो आपको k/p निकालना है, और ये दोस्तों अपने पास क्या है रियल नंबर आएगा। दो यहाँ से दोस्तों अपने पास ये क्या बन रहा है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो ये टर्म रखेंगे अपन 0 के इक्वल, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी x³ प्लस का 1/x³ क्या बनेगा दोस्तों मेरे यहाँ से k आएगा। ऐसे यहाँ से x प्लस का 1/x क्या आएगा दोस्तों मेरे यहाँ से p आएगा। अब देखो दोस्तों याद करो अपने पास में क्या क्या लिखा हुआ है कि x प्लस 1/x यदि a हो और x³ निकालना हो तो कैसे करते हैं अपन, x³ वाले टर्म निकालते हैं तो कैसे करते हैं, याद करो p³ माइनस का 3p करते हैं ना ऐसे अपने पास में। तो यहाँ दोस्तों इसकी वैल्यू क्या गिवन अपने पास में, यहाँ पे k गिवन है, तो k इक्वल टू यहाँ कॉमन आएगा p² माइनस का 3। अब ये p जाएगा दोस्तों यहाँ पे डिवाइड में, तो k/p क्या आएगा दोस्तों मेरा p² माइनस का 3। ये आंसर है दोस्तों, ये आंसर अपने पास में ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कुछ नहीं किया मैंने, दोनों वैल्यू को 0 को इक्वल रखा है। तो इसकी वैल्यू k बन गई, इसकी वैल्यू p है, यहाँ से मैंने ये वाली वैल्यू निकाली है, तो p³ माइनस 3p आ गया, यहाँ से p कॉमन आया तो आंसर ये आ गया दोस्तों। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो भाई x² प्लस y² निकालना, ये वाले क्वेश्चन अपने पास में गिवन है। तो इसमें दोस्तों अपने पास क्या बनाएंगे, स्क्वायर ही बनाएंगे। तो पहले इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, तो x² और y² आएगा यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y² प्लस का 1 प्लस का 16, ये वाली टर्म इस तरफ आएगी तो -8x प्लस का y इक्वल टू 0। अब देखो 2 स्क्वायर बनाऊंगा मैं यहाँ से, कैसे बनाऊंगा देखो। अब देखो x² y²,
एक्स वाई का होल स्क्वायर, ए तो बन गया मेरे पास में, बी चाहिए मुझे, तो बी के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपने पास 1 है तो इसको माइनस ये लिखूँ यहाँ पे +1, ठीक है, ये है। और इक्वल में लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, a² b² प्लस 2xy चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 2xy चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन दोनों में साइड में क्या कर दोस्तों मैं यहाँ पे माइनस का 2xy सब्ट्रैक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो x² y² प्लस 1 माइनस 2xy, ये इस तरह भी मैंने ऐड कर दिया है, इस तरह माइनस कर दिया, इस तरफ क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे प्लस कर देंगे अपन, x² y² प्लस का 16 और ये प्लस का 2xy माइनस 8x प्लस का y। तो दोस्तों अपन बोथ साइड क्या किया, एक बार ये माइनस 2xy मैंने माइनस किया, ये प्लस किया, तो ये यहाँ से दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपन कर सकते हैं मैथ में, कोई नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ से मेरे पास क्या बन रहा है दोस्तों, देखो ये बन रहा है मेरा xy माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो a² b² माइनस 2xy, ठीक है भाई, यही तो बन रहा है। यहां से दोस्तों देखो इसको पूरा सोल्व करोगे दोस्तों आप लोग, इसको पूरा सोल्व करने में क्या बनेगा दोस्तों, देख लो आप लोग, इसको मैं लिखता हूं यहां पे xy माइनस, तो xy नहीं, यहाँ पे x² प्लस y² है लोग, ये गलती कर दी यहाँ पे, ये यहाँ पे x² प्लस y² है दोस्तों, x² प्लस y² है, ठीक है भाई। तो इस पूरी वैल्यू दोस्तों मैं आप लिखता हूँ x प्लस y का होल स्क्वायर, x प्लस y, एक मिनट को मिटाओ इसको यहाँ से, इसको यहाँ से मिटाओ दोस्तों एक बार, एक बार देखो यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ लिखो दोस्तों -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो एक बार आप लोग, इसको जब ओपन करोगे दोस्तों ये टर्म बनेगी, कैसे बनेगी, देखो देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, तो x² y² प्लस का 2xy, तो ये वाली टर्म बन गई इसको ओपन करने से। फिर यहाँ देखो अपने पास है b² मतलब 14, 4 का स्क्वायर 16 बन गया। उसके बाद क्या होता है 2ab, तो यहाँ देखो 2a क्या है यहाँ पे x प्लस वाई और b क्या है दोस्तों 4, तो इंटू 4। अब देखो ये इस साइड ऐड करो, अब ये 8xy तो बन रहा है दोस्तों मेरे पास में, और ये क्या आएगा मेरे पास में माइनस में आएगा ना, तो माइनस तो बन रही है, मतलब आप लोगों को जब इसको ओपन करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों, तो ये पूरी वाली टर्म बनेगी, ठीक है, कर लोगे आप ओपन आप। अब यहाँ देखो दोस्तों, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, मेरी एक्स वाई तो आएगा मेरा 1 यहाँ से, और यहाँ से एक्स प्लस वाई क्या आएगा दोस्तों मेरा, एक्स प्लस वाई आएगा दोस्तों मेरा यहाँ से 4 आएगा, अभी एक्स प्लस वाई मेरा 4 आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या है x² प्लस y², तो कर दो इसका स्क्वायर भाई, ठीक है आप लोग। अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों अपने पास में, यहाँ पे तो इसका स्क्वायर करना है क्यूब करना है, इसका यदि स्क्वायर करता हूँ दोस्तों मैं यहाँ से, तो क्या आएगा मेरा x² प्लस y² प्लस का 2xy उस 4 का स्क्वायर दोस्तों 16, ठीक है। तो यहाँ से x² प्लस y², एक्स वाई की वैल्यू क्या है दोस्तों 1, तो 2 इंटू 1 2 आएगा, तो 16 माइनस का 2 आंसर आएगा दोस्तों इसका 14, ये आंसर है भाई इसका। एक बार और देख लो मैंने कैसे किया है, क्वेश्चन बहुत ही गजब क्वेश्चन था अपने पास, एडवांस लेवल क्वेश्चन है ये। इसका आपस में मल्टीप्लाई किया है मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास x² y² प्लस 1 तो था, पर मुझे बनाना है यहाँ पे 2 स्क्वायर वैल्यू, तो मैं यहाँ पे चाहिए मुझको 2xy की टर्म। तो मैंने क्या किया है कि बोथ साइड एक बार तो माइनस का 2xy माइनस कर दिया, एक बार प्लस का 2xy ऐड कर दिया, कर सकता हूँ मैं ऐसा। तो इसको लिखा मैंने ऐसा स्क्वायर में, और इस पूरी टर्म को लिखा दोस्तों मैंने x प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। क्योंकि मेरे को पता देखो 4 यहाँ पे 16 बन रहा है और ये इसका स्क्वायर बन रहा है, तो मैं इसको a ले लिया, इसको b ले लिया। इसको जब ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये पूरी टर्म बनेगी भी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू 1 आई है, x प्लस वाई 4 आया है,
इसको दोस्तों मैंने स्क्वायर किया मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर निकालना था इनका। तो यहाँ a का स्क्वायर किया तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा 16, और ये जाएगा इस तरफ, तो 16 माइनस का 2, 14 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, डी आएगा इसका। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों सेम इक्वेशन है ये पीछे वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है अपने पास, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है अपने पास में, ये एक्स क्यूब पूछा है तो सेम ही कर दो अपने पास में। यहाँ पे ये टर्म ही वही बनेगी, एक्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या थी उस टर्म में यहाँ पे, एक्स प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम ही था भाई, सेम इक्वेशन अपने पास में, यहाँ पे क्यूब पूछ लिया है तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे भी 1 आएगी, और एक्स प्लस वाई यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 आएगा। इस बार क्यूब पूछ लिया अपने पास में, तो यहाँ क्यूब निकाल दो, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से क्या करते हैं वहाँ पे अपने पास में ए क्यूब माइनस का 3 है, तो 4 क्यूब 64 माइनस का 3 इंटू 4, तो 64 माइनस का 12 आएगा 52। तो 52 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे भी एक तो स्क्वायर दे रखा है, एक स्क्वायर और बनाना अपन को यहाँ पे, तो ये वैल्यू देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे अपन। अब देखो इसको तो अपने पास दे रखा है a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर दे रखा है इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो दोस्तों कैसे बनाएंगे ये, अब देखो ये अपने पास में 2ab और 4b दे रखा है, इसको इस साइड लेके आओ एक बार आप लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 4a माइनस का 2ab और माइनस का 4b इक्वल टू 0। इसको देखो स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे। अब यहाँ देखो भाई दोस्तों कैंसिल आउट तो कुछ हो नहीं रहा वैसे पास में यहाँ पे। अब ये भी देखो दोस्तों अपने पास में लॉजिक से करना पड़ेगा, इसका भी लॉजिक कैसे लगाना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो a प्लस बी माइनस 6 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे देखो भाई अपने पास में मतलब यहाँ पे देखो दोस्तों माइनस का 2ab आ रहा है, माइनस का 2ab माइनस का 4b आ रहा है, तो देखो ये अपने पास स्क्वायर वैल्यू बनेगी ये अपने पास में, ये a माइनस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा दोस्तों, ये a माइनस बी प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। ये ऐसे, इसको ऐसे लिखा है और यहाँ पे ये इसको ओपन करना है एक बार आप लोग, एक बार इसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो एक तो बन गई, इसका स्क्वायर करते तब a स्क्वायर हो गया, प्लस का बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर ये 4 ही बन गया। ठीक है, फिर प्लस का 2 इंटू ए माइनस का बी, फिर क्या आएगा 2ab आएगा ना, 2 तो है अपने पास में, a ये रहा, b क्या अपने पास में 2 ये रहा, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे करो 4a, तो 4a बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना आएगा 2 2 जा 4 माइनस b, तो माइनस का 4b भी दोस्तों। तो आप लोगों को ये वाली जब टर्म अपन ओपन करेंगे दोस्तों, आप लोग इसको ओपन करोगे तो ये ही बनेगा पूरा। खोल लेना फॉर्मूला, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक बार तो यहाँ पे लगेगा वो होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, उससे ये बन गया। उसके बाद फिर दोबारा लगाएंगे b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 बन गया। फिर क्या था 2ab, तो 2a अपने पास क्या है, ये a ये है पूरा a माइनस बी, इंटू में b क्या है 2 है, सोल्व आउट करने में दोस्तों ये पूरी टर्म बनेगी। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो इक्वल में क्या है दोस्तों मेरे पास 0 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू तो मेरी 6 आ जाएगी, और a माइनस बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ से माइनस का 2 आएगी। अब देखो यहाँ लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, तो दोस्तों b से b कैंसिल, a प्लस a 2a, और 6 माइनस 2 4, दोस्तों a की वैल्यू आएगी 2, और यहाँ पे क्वेश्चन में a की वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही गजब क्वेश्चन है, एस सोल्व करना इसका बहुत बड़ा टास्क है कि इसका अपन होल स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर अपन वैल्यू कैंसिल आउट करेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा अपन को। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक तो स्क्वायर दे रखा था, एक स्क्वायर इसको बनाना पड़ेगा, ये अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया अपने पास में, एक स्क्वायर दे रखा है, एक स्क्वायर अपन को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इस पूरी टर्म को यहाँ ले आओ आप,
तो यहाँ से क्या बनेगा यू स्क्वायर प्लस का 4v सॉरी यू स्क्वायर प्लस का 4v u प्लस v। ठीक है, ये अपने पास दे रखा है ऑलरेडी, u माइनस का 2v माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा दोस्तों 0 बन जाएगा। ठीक है ना, इस तरफ आएगा तो टर्म। अब यहाँ इसको करो मल्टीप्लाई अंदर, तो यू स्क्वायर और यहाँ क्या बने दोस्तों यहाँ पे 4uv प्लस 4v स्क्वायर। ठीक है भाई दोस्तों, और ये यहाँ पे क्या बन रहा है u माइनस 2v माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है भाई, देखो भाई दोस्तों यहाँ देखो कैसे लिखेंगे इसको लिखूंगा u प्लस 2v का होल स्क्वायर, u प्लस 2v का होल स्क्वायर बन गया ना a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब यहाँ पे u माइनस का 2v माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब देखो ये टर्म दोनों क्या आएंगे अपन 0 को रखेंगे इक्वल, तो यहाँ से u प्लस का 2v इक्वल टू 0 आएगा, तो u की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों यहाँ से माइनस का 2v, और यहाँ से देखो तो अपने पास u माइनस 2v इक्वल टू 1 आएगा, और u की वैल्यू क्या है माइनस 2v, तो ये यहाँ पुट करेंगे, तो माइनस 2v इक्वल टू 1 है, इक्वल टू यहाँ पे 1 है भाई। तो ये माइनस 4v इक्वल टू 1 है, तो v की वैल्यू आएगी दोस्तों माइनस 1/4। v की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों माइनस 1/4 आएगी। ठीक है भाई, अब v की वैल्यू आएगी तो v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो u की वैल्यू माइनस 2 अपॉन में माइनस 1/4, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ही कैंसिल, तो u की वैल्यू 1/2 आएगी। अब u और v दोनों की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पुट करेंगे दोस्तों अपने पास में जो पूछा वो, तो 3 इंटू u की वैल्यू 1/2 और v की वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ से माइनस 1/4, तो ये 2 से ये कैंसिल, तो 3/2 माइनस 1/2 इज 1। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बहुत ही गजब क्वेश्चन था दोस्तों, अपने पास में कुछ नहीं था, ये इस टर्म को इस साइड लेके आया, फिर ये u प्लस 2v का होल स्क्वायर बन गया, फिर इसको रखा मैंने 0 इक्वल, यहाँ से u की वैल्यू माइनस 2v, इसको रखा मैंने 0 इक्वल, तो यहाँ से u की वैल्यू दोस्तों क्या है अपने पास यहाँ पे 1 की इक्वल आई, इस u की वैल्यू यहाँ से क्या मैंने यूज की है, तो v की वैल्यू यहाँ पे माइनस 4 है, ऐसे v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो u की वैल्यू आएगी प्लस की 1/2। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट किए तो आंसर है दोस्तों 1। ठीक है भाई, ये आंसर 1 है। आगे चलते हैं भाई, देखो भाई बहुत ही गजब क्वेश्चन दोस्तों अपने पास में, कि ये कंडीशन गिवन है अपने पास में, पूछा है 16a² प्लस का रूट 2b माइनस का z की पावर 9 और b यहाँ पे 0 से बड़ा होगा दोस्तों। ठीक है भाई, तो देखो दोस्तों अपने पास एक क्वेश्चन किया था अपन ने क्लास नंबर 13 में, कि दोस्तों इस साइड अपने पास स्क्वायर की टर्म हो, इस साइड अपन -2 कॉमन लेते थे उसमें, तो यहाँ देखो कैसे बनाऊंगा इसको स्क्वायर में, इसको लिखूंगा मैं √a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको स्क्वायर में कैसे बनाऊंगा b का स्क्वायर बना सकता हूँ, इसको स्क्वायर में कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे देखो z का स्क्वायर लूंगा मैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे, तो z का स्क्वायर कितना आएगा z स्क्वायर, √z का स्क्वायर क्या है दोस्तों z आएगा, z क्यूब बनेगा ना, तो इसको दोस्तों मैं लिखा हूँ कैसे z का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये मैंने दिखा दिया यहाँ पे ओपन करके आप लोगों को, और इक्वल में अपने पास ये वैल्यू जाएगी इस तरफ में, तो यहाँ क्या बनेगा दोस्तों अपने पास में, अब यहाँ देखो दोस्तों मैं पहले 2 कॉमन क्या लेता हूँ, यहाँ पे 2 कॉमन लेता हूँ, तो ये बनेगा दोस्तों अपने पास में 3 √a अपॉन में 2, तो 3/2 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, ये प्लस में जाएगी, तो प्लस का 8b², और ये वैल्यू जाएगी दोस्तों मेरे पास माइनस में, तो माइनस का 2 बाहर कॉमन आ गया, तो 2z और ये ये आपने दोस्तों ये क्या अपने पास में कोशेंट वैल्यू है, तो इसको आप s छोड़ दो ऐसा कैसा, तो इसको आप माइनस, ये तो इस हाँ ये साइड रहेगी मेरे पास में भाई, इस वैल्यू को मैं इस टर्म को मैं आधी को साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, -70 की पावर 1/4। इस कांस्टेंट का वैसे कोई यूज़ है नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे अपने को a b और ये चाहिए z चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कंपेयर करते हैं अपन,
तो देखो रूट ए से रूट ए अपने पास जाएगा तो रूट ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो अपने पास रूट ए निकालना है, फिर रूट ए से बी स्क्वायर निकालना है, फिर आपको जेड निकालना है। तो रूट ए क्या है यहाँ पे दोस्तों, इसका क्या होता है कोफिशिएंट होता है रूट ए, तो कोफिशिएंट का रूट ए का वहाँ पे 3/2। तो मुझे चाहिए ए स्क्वायर की वैल्यू, तो इसका मैं स्क्वायर करता हूँ यहाँ से, तो a इक्वल टू 9/4, मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर चाहिए आपको, तो इसका फिर स्क्वायर करो आप, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 81/16। ये आ गई मेरी एक वैल्यू। मुझे b चाहिए यहाँ पे, तो b स्क्वायर का कोफिशिएंट दोस्तों मेरा यहाँ पे क्या है 8 है, मुझे यहाँ पे b चाहिए ओनली 4, तो b कितना है दोस्तों मेरा यहाँ पे 2√2। अब दोस्तों प्लस माइनस में आएगा, मेरा b अपने पास क्या है बड़ा है, इसलिए अपने पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है इसकी। अब यहाँ देखो दोस्तों z की वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ से क्या चाहिए आपको z चाहिए ना, तो z की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ से -2 है। अब इसका स्क्वायर करो आप एक बार, तो स्क्वायर करने में क्या बनेगा, देखो यहाँ पे स्क्वायर करने में क्या बन रहा है z³ बन रहा ना, तो z³ इक्वल टू 4 बनेगा। आपको चीज़ z⁻9, तो एक बार और कर दो इसका स्क्वायर, इसका z का क्यूब करना पड़ेगा अपन को, तो z³ का क्यूब क्या आएगा दोस्तों z⁻9, क्योंकि पावर की पावर क्या दोस्तों इंटू होती है ना, तो यहाँ 4 क्यूब क्या आएगी 64 आएगी भाई, ठीक है। अब सबकी वैल्यू आ गई मेरे पास में, ये यहाँ पुट करते हैं। देखो 16 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 81/16 प्लस का √2, बी की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 2√2 माइनस जेड स्क्वायर वैल्यू 64 है भाई, तो ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे 2 इंटू √2 4, 81 प्लस का 4 85 माइनस 64 21। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सोल्व कर लेना भाई यहाँ पे 81 प्लस का 4 माइनस 64 इक्वल टू 21। बहुत ही गजब क्वेश्चन था दोस्तों अपने पास में ये। तो ये तरीके हैं दोस्तों अपने पास सीखने के, अदरवाइज को सोल्व करना बहुत ही बड़ा टास्क है दोस्तों। तो ये तरीके अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लोगे, ठीक है भाई। कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इस तरफ स्क्वायर बना दिया मैंने, और इस साइड दोस्तों यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। फिर अपन जानते हैं कि ए बी सी क्या होता है, जो ए का कोफिशिएंट होता है ए होता है, बी का कोफिशिएंट बी होता है, और जेड का हो चाहे सी हो वो उसका कोफिशिएंट वैल्यू होती है, ठीक है। जिस बच्चे को ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं है वो मेरी पीछे वाली क्लास देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे करवाए थे वहाँ पे, ठीक है। आगे देखो भाई यहाँ पे कैसे करेंगे, सेम ही क्वेश्चन ये भी। देखो a की पावर 4 प्लस का 1 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ से बी स्क्वायर मैं कॉमन लेता हूँ, तो मेरा क्या बनेगा ये 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर डिवाइड में यहाँ आएगा, सो ए स्क्वायर का क्या है इसमें मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो a की पावर 4 प्लस का 1 अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बी स्क्वायर। अब इसका दोस्तों अपने क्या करेंगे डिवाइड करें सेपरेट, तो इसका ऐसे डिवाइड करने में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर। अब देखो इस 4 को अपने को 2 बार ब्रेक करना है, तो इसको दोस्तों इस साइड लेके आऊंगा तो क्या बनेगा ये माइनस में आएगा, तो इसको एक बार तो -2 यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे अपने ये वैल्यू आएगी मेरे पास किस में प्लस में आएगी, तो ये बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और ये 4 इस तरफ आएगा तो -4 आएगा ना, तो -2 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ क्या है दोस्तों -2 लिख दो फिर दोबारा, तो -2 -4 हो गया। अब देखो यहाँ से दोस्तों क्या आएगी वैल्यू मेरे पास में, और ये इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा मेरा। तो कैसे करेंगे भाई, अब ये बनेगा मेरा a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर बन रहा है भाई, ये तो बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसे यहाँ पे ये बन रहा है b माइनस का 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो भाई देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू दोस्तों 1 अपॉन में a है, तो a स्क्वायर दोस्तों 1 आएगा मेरा। ऐसे ही b स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों मेरा 1 आएगा। अब a स्क्वायर b स्क्वायर मेरा आ गया, तो किसने पूछा क्या दोस्तों a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो 1 की पावर कितनी भी दोस्तों क्या आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 1 प्लस 1 क्या बनेगा दोस्तों 2 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार देख लो कैसे किया मैं इस वैल्यू को दोस्तों क्या किया, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये वाला बी स्क्वायर, तो यहाँ 4 बना, यहाँ बी स्क्वायर बन गया, यहाँ -1 अपॉन बी स्क्वायर बन गया।
इस टर्म को दोस्तों मैं इस साइड लेके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 था, ये साइड -4 आ गया, तो -4 को मैंने 2 बार लिखा, -2 और -2, इससे एक स्क्वायर वैल्यू बना दी, इससे एक स्क्वायर बना दी। अब ये वैल्यू दोस्तों मैंने यहाँ रखी 0 के इक्वल, तो a की वैल्यू 1/a, b की वैल्यू 1/b, तो a स्क्वायर 1 आएगा, ऐसे b स्क्वायर 1 आ जाएगा, ऐसे a की पावर 4, तो a स्क्वायर का पावर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 1 + 1 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो भाई सेम ही क्वेश्चन अपने पास ये भी, देखो कैसे करते हैं इसको। देखो a की पावर 8 प्लस का 9, a की पावर 8 प्लस का 9 इक्वल टू a की पावर 4 अपॉन b स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों यदि b स्क्वायर कॉमन लेता हूँ मैं, तो 10 माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन b स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, a की पावर 4 आएगा डिवाइड में, तो a की पावर 8 प्लस का 9 अपॉन में a की पावर 4, यहाँ से क्या बनेगा दोस्तों 10 माइनस b स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन b स्क्वायर। अब इस देखो फुल टर्म को स्टडी करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे तो a की पावर 4 बनेगा डिवाइड करने पे, यहाँ पे प्लस का 9 अपॉन में a की पावर 4 बनेगा। अब यहाँ देखो दोस्तों a, यदि यहाँ पे a स्क्वायर लेता हूँ मैं a को, यहाँ पे माइनस का 3 अपॉन में a स्क्वायर लेता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4, तो माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू a आएगा। मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा 6 और 4 में दोस्तों। कैसे करें देखो, यहाँ पे इसको लिखो, यहाँ पे माइनस का 6, फिर क्या बचेगा अपने पास, ये साइड आएगा, तो प्लस का b स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन b स्क्वायर माइनस का 4, ये 2 बनेगी ऐसे टर्म अपने पास में, क्योंकि 10 को ब्रेक किया मैंने -6 और -4 में, इस साइड आया तो ये माइनस का 10 आएगा। अब ये स्क्वायर बनेगा दोस्तों, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन में a स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा दोस्तों। ये ऐसे ये बनेगा अपने पास में b स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर ही है ना ये वाला, तो ये b बनेगा दोस्तों, ये यहाँ पे हाँ b तो बन रहा है, तो b माइनस का 2 अपॉन b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बनेगा दोस्तों। तो यहाँ से देखो क्या वैल्यू आएगी मेरी, तो यहाँ से वैल्यू आएगी मेरी a स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन में a स्क्वायर की वैल्यू आएगी दोस्तों मेरी 0, तो यहाँ से a की पावर 4 की वैल्यू आएगी 3 मेरी, आ जाएगी a की पावर 4 की वैल्यू 3। ऐसे यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरी, तो मेरे को चाहिए क्या, a की पावर 8 चाहिए, तो उसका दोस्तों मैं स्क्वायर करता हूँ, तो a की पावर 8 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा। ऐसे यहाँ से b स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी, b स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों यहाँ से 2 आएगी, b की पावर 6 चाहिए, इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे अपन, तो b की पावर 6 क्या है बनेगा, 2 का क्यूब क्या दोस्तों 8 आएगा, तो b की पावर 6 की वैल्यू आ गई, a की पावर 8 की वैल्यू आ गई, ये पूछा था, तो 9 और 8 17, तो 9 + 8 दोस्तों 17 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी। जिस भी बच्चे का डाउट है वो क्लास को एक बार दोबारा देख ले, और फिर भी यदि डाउट होता है कोई क्वेश्चन में आप लोगों को, तो वो बच्चा प्लीज़ हमारे चैनल मैथ्स बाय साइंस सर पे दोस्तों कमेंट करिए कि सर क्वेश्चन नंबर ये मेरे समझ में नहीं आया, उस क्वेश्चन को दोस्तों मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से करवा दूँगा आपको फिर से दोबारा से। दोस्तों धन्यवाद आप लोगों को कि आप हमारे वीडियो देख रहे हो। ऐसे दोस्तों आप लोग देखते रहिए। मैं हमारे चैनल मैथ्स बाय साइंस सर पे आप लोगों को दोस्तों कंप्लीट मैथ्स की अर्थमेटिक और एडवांस आप लोगों के 150 डे में करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें थोड़ा फॉलो करिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों।